पूछ लिया करो, माँ तू कैसे है, माँ तुझे कोई दुख तो नहीं है ना? कभी पूछा है? इतने युवा बैठे हैं, कभी अपनी बचपन की फोटो दिखाना माँ को और कहना कि माँ देख जब मैं छोटा था ना, देख मैं तेरा सपना था, तूने मेरे लिए सपने देखे थे, तूने मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद मेरे लिए दुआएं मांगी थी कि हे परमात्मा मेरी गोद हरी कर दे, मेरे गोद में एक कोख में एक बच्चा दे दे। माँ देख मैं वही छोटा बच्चा हूं, कभी जाके करना घर में, बोलना कि मेरी माँ ये मैं तेरा सपना हूं। जरा चरणों में बैठ करके बोलना, माँ को सोफे में बिठाना, खुद नीचे बैठना और कहना माँ देख तेरा सपना, जरा इतना बता दे कि मैं तेरा सपना पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे सपनों के अनुसार जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। यही कहूंगा आज यहां से सारे युवा एक कसम खा लें। लोग कह रहे थे यहां से बूचड़ खाना हटाओ, यहां से ये हटाओ, यहां से वो हटाओ। मैं कहता हूं सबसे पहले पुलक सागर कहता है भारत से वृद्धाश्रम हटा दीजिए। एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, एक भी ओल्ड हाउस नहीं होना चाहिए, एक भी अनाथ आश्रम नहीं होना चाहिए, एक भी विधवा आश्रम नहीं होना चाहिए। हर माँ की जगह वृद्धाश्रम में नहीं, माँ की जगह मन के मंदिर में हुआ करती है। कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया या नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जरूर बनाया है। मेरे माता पिता ने मेरा निर्माण जरूर किया है। किसी भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा हो या ना भेजा हो, लेकिन माता पिता हमें इस धरती पर लेकर जरूर आए हैं। इसलिए मैं इतना कहता हूं कि कोई विष्णु हमारा पालन करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी का अनुभव तो कहता है कि मुझे किसी विष्णु ने पाला या नहीं पाला, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर जरूर बड़ा किया है। हर व्यक्ति को उसकी माँ जरूर पाल पोस कर बड़ा करती है, माता पिता पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और कोई महेश शिव शंकर महादेव इस सृष्टि का विनाश करते हो या ना करते हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की बुराइयों का विनाश जरूर किया करते हैं। इसलिए आज इस भरी सभा में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आकाश में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं मालूम, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरी माँ मेरे लिए ब्रह्मा हुआ करती है, मेरी माँ ने पालन किया वो विष्णु हुआ करती है, वो जिसने मेरी बुराइयों का अंत किया मेरे लिए वही महादेव से कम नहीं हुआ करती है। माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु, माँ ही महेश, ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जन्नत कहाँ है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जन्नत कहाँ है, मैंने बेहिचक कह दिया मेरी माँ जहां है जन्नत वहां है। ध्यान रखना। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, आज की जो समस्या है बड़ी सार्वजनिक समस्या है। बड़ा ना सार्वजनिक इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि क्रोध मात्र एक जाति धर्म विशेष को आता हो, क्रोध सबको आता है। बच्चे को भी क्रोध आता है, बड़ों को भी क्रोध आता है, जवान को भी क्रोध आता है, बुजुर्ग को भी क्रोध आता है, जैन को भी क्रोध आता है, अजैन को भी क्रोध आता है, हिंदू भी क्रोध करता है, मुसलमान भी क्रोध करता है, और तो और राजस्थानी भी क्रोध करता है, पंजाबी भी क्रोध करता है, महाराष्ट्र का भी आदमी क्रोध करता है, और भारत का ही नहीं पूरी दुनिया में क्रोध आया कर। ध्यान रखना, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, पाकिस्तान का तो पूछो ही मत, 24 घंटे क्रोध में रहता है। ध्यान रखिए, सबको क्रोध आता है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसे क्रोध ना आए। मान्य बात, हर काल में क्रोध आता है, भूतकाल में भी क्रोध आता था, वर्तमान में भी आता है। और ज्ञान गंगा महोत्सव को यदि अच्छे से आत्मसात कर लिया तो भूत और भविष्य की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, भूत और वर्तमान की गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन इन सूत्रों को जी लिया तो ध्यान रखना भविष्य में क्रोध पर काबू किया जा सकता है, क्रोध को रोका जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को आता है नहीं आता है, बोलो, बड़े गर्व से कहो हमको क्रोध आता है। महिलाओं को भी, और आदमियों को तो
जय हो पंचम काल की। 24 घंटे क्रोध आता है, ध्यान रखिए। जीवन एक रंग भूमि है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक महोत्सव है। आपसे निवेदन है, रंग भूमि को रणभूमि मत बनाइए, जीवन में रंग भरने का प्रयास करिए। मन शांत नहीं है आदमी का। आज इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, घरों में क्रोध हो तो हो, समाज में क्रोध है, परिवार में क्रोध है, मंदिरों में भी कम क्रोध नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध सब जगह अपने जाल फैला रहा है। मैं आज जहां तक लोग ये सोचते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि छोटा परिवार दुखी परिवार। पहले बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, आज छोटे परिवार हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, आए दिन तलाक का वातावरण निर्मित हो जाता है। अब बचे अब झगड़े किससे? आदमी का स्वभाव लड़ना झगड़ना है। जब संयुक्त परिवार थे तो आदमी लड़ता था, झगड़ता था, एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। जहां 4 बर्तन होते थे वहां खटपट तो कौन बोला होती थी और होएगी। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन से तुम कोई भी सुधरने वाले नहीं हो। मैं कितना भी बोलूं तुम्हें तो वही करना है जो करना है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं इस हजारों की जन्मेदिनी में यदि 1-2 परिवार में ही परिवर्तन आ गया तो मेरा बोलना और सार्थक सफल हो जाए। 1-2 लोग ही सुधर गए तो बहुत है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा 100 में से 100 नहीं लाता है। 2-4 बच्चे होते हैं जिन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त हुआ करते हैं, और जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं शिक्षक का बोलना और पढ़ाना और सिखाना सार्थक हो जाए। कोई भी किताब आप उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार आप उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ने जैसी किसी भी लेखक की नहीं हुआ करती है। लेकिन एक बात ध्यान है, यदि 100 रुपए 200 रुपए की किताब में यदि 2 पेज ही अच्छे पढ़ लिए गए, 2 पृष्ठ ही बहुत अच्छे हुए, तो वह 2 पेज पूरी किताब की कीमत चुका दिया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। बस 2 पेज अच्छी बातें पूरे प्रवचन में घंटे भर में 1-2 बातें अच्छी हुआ करती हैं, बाकी तो बातों की बारात हुआ करती है। ध्यान, 1-2 बात ही जीवन को बदल दे तो मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना सफल हो जाता है। हर जगह क्रोध है, आज क्रोध ज्यादा है। परिवार छोटे हैं, क्रोध बढ़ रहे हैं। पहले क्रोध होता था 10, 15, 20 लोग, 50 लोग एक घर में रहा करते थे, और जब एक घर में रहते थे तो एक को क्रोध आता था, दूसरा संभाल लिया करता था, एक पे गुस्सा निकलता था, दूसरा उसे शांत कर दिया करता था। यदि बुजुर्गों ने किसी को डांट दिया तो मम्मी उसे पुचकार लिया करते थे, मम्मी ने डांट दिया तो चाची पुचकार लिया करते थे, चाची ने डांट दिया बुआ उसे सीने से लगा लिया करते थे। मत रो, चलता है, कोई बात नहीं है। क्रोध बट जाता था। अब तो हम 2 और हमारे नहीं, वो 2 भी नाम के ही हैं, एक पूना में पढ़ रहा तो एक बंबई में पढ़ रहा है। हम 2 और हमारा कोई नहीं है। ध्यान रहे, पति पत्नी रहते हैं। अब गुस्सा कहां निकले मेरे भाई? कौन गुस्सा निकल आया तो संभालेगा कौन? कौन प्यार से हाथ फेरेगा? कौन गले से लगाएगा? अब पति झगड़ता है तो पत्नी का पारा चढ़ जाता है, पत्नी झगड़ती है तो पति का पारा चढ़ जाता है, और कभी कभी जब दोनों के पारे चढ़ जाते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती। छोटे परिवारों में क्रोध ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखिए। बड़े परिवारों में क्रोध, एक आदमी को यदि गुस्सा आया, दादाजी को गुस्सा आया, पापा जी को गुस्सा आया, तो ये होता था थोड़ा गुस्सा इस पे निकल जाता था, थोड़ा गुस्सा उस पे निकल जाता था, 50-50 ग्राम क्रोध बट जाया करता था। अब जो क्रोध आता है वो तो पूरे थोक के भाव में क्रोध आता है, पूरा क्रोध एक पर ही बरस जाता है। ध्यान, बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। यदि घर में जैसा चरित्र आप जिएंगे, बच्चा वैसा ही चरित्र अपने जीवन में। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा होता है? बोले महाराज रोज झगड़ा होता है, उसी की तो पिक्चर हम अपने आप में। जैसा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक आदर्श बच्चा बने,
तो माँ बाप से निवेदन है कि तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ आदर्श स्थापित करना होंगे। यदि आपका जीवन अच्छा नहीं है, आपके जीवन में यदि पवित्रताएं नहीं है, आपका जीवन यदि अनुशासित और मर्यादित नहीं है, तो ख्याल निकाल दीजिए कि आपकी औलाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके खड़ी होगी। ये केवल एक ख्याली पुलाव है। हमें आज के बच्चे इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि जो अकल तुम लोगों को 18 साल में आई है, वो अकल बच्चों को 5 साल में आ गई है। ध्यान रखिए, इतनी आज एक्स्ट्रा हो गई है आज की ये जनरेशन, इतनी ज्यादा आधुनिक हो गई है, इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है युवा पीढ़ी। मैंने एक बच्चे से पूछा, वही 10 साल का बच्चा होगा, मैंने कहा एक बात बताओ, अपने देश में एक कानून है कि लड़के की शादी की उम्र 21 साल हुआ करती है और लड़की की उम्र 18 साल हुआ करती है। मैंने कहा बच्चे बताओ ऐसा क्या होता है? बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा रहा, उसने कहा महाराज बताओ। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा इसलिए होता है। मैंने कहा उसकी उम्र भी 21 साल क्यों नहीं रखी है? बोले इसलिए नहीं रखी कि जो अकल लड़कों को 21 साल में आती है वो अकल लड़कियों को 18 साल में। कितने होशियार बच्चे हो गए मेरे भाई। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ पैजामा एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? बच्चे ने कहा सर जी ऊपर से एक वचन होता है, नीचे से बहुवचन होता है। बहुत होशियार पीढ़ी हो गई है ये, इतनी होशियार हो गई है। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं ये बच्चे कि हमारे पास कोई उत्तर। ध्यान रखना, अब इस देश में बुद्धू बच्चे पैदा होना बंद हो चुका है। इस देश में गंवार बच्चों ने पैदा होना बंद कर दिया है। आज बच्चा पैदा होते ही मोबाइल हाथ में ले लेता है, इंटरनेट में जाकर के बैठ जाया करता है, कंप्यूटर। अरे माँ बाप को मोबाइल चलाना नहीं आते हैं। बच्चे से कहते हैं बेटा बच्चा पप्पू इसमें कुछ डाउनलोड कर दे। पप्पा क्या, बच्चा कहता बुद्धू रहा, तुम्हारी जिंदगी ऐसी चली गई। ध्यान, बड़े होशियार हो गए ये बच्चे, बहुत होशियार। इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच सीख चुके हैं। एक बच्चे ने पूछा, एक टीचर ने पूछा कि बच्चे जरा ये बताओ कि गंगा कहां से निकलती है और कहां जाके मिलती है? बच्चा बड़ा होशियार था। बच्चे ने कहा हमारे पिताजी ने कहा है कोई कहीं से निकले किसी से मिले तुमको कुछ लेना देना नहीं है, इस लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना, कौन कहां से मिला और कहां किससे जाकर के मिला। एक बच्चा और था, बोले मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले गंगा दोपहर को 12 बजे अपने घर से निकलती है। और कौन बोला? उमेश भिंडी से जाके मिलती है। ध्यान रखिए, विचार करें। यहां बहुत होशियार हो गए हैं बच्चे। कितना भी सिखाओ ये सीखने वाले नहीं हैं। एक माँ बाप मेरे पास आए, बोले महाराज हम बच्चे को जो सिखाते हैं वो उल्टा ही करता है। मैंने कहा ध्यान रखो, ये पीढ़ी बिल्कुल नहीं सीखेगी, सिखाने के तरीके बदलना पड़ेंगे हमें। एक पति पत्नी मेरे पास दर्शन करने आए, 5-6 साल का बच्चा भी साथ था। पति पत्नी ने बच्चे से कहा कि महाराज हैं, इन्हें धोख दो, इनको प्रणाम करो। बच्चा धोख देने को तैयार नहीं। माँ बाप ने उसका सिर पकड़ा और मेरे पैरों में रख दिया। अरे मैंने कहा ये क्या अत्याचार कर रहे हैं आप? बोले अत्याचार नहीं कर रहे महाराज, संस्कार दे रहे हैं। मैंने कहा धत्तेरी की संस्कार? वो अखड़ा जा रहा है, तुम उसकी गर्दन मेरे सिर में लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे। बच्चा कह रहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो मैंने कहा इस तरीके से ये प्रणाम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा महाराज हम कैसे सिखाएं, बड़ा ढीठ हो गया, कुछ सीखता ही नहीं है। मैंने कहा बच्चा ढीठ नहीं हो गया, तुम्हारी सिखाने की शैली गलत हो गई है। छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बोलना भी उसे नहीं आता था। माँ बाप से मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों जरा हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े। मैंने कहा अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ो। माँ बाप नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। छोटे से बच्चे ने देखा कि मम्मी पापा हाथ जोड़े हैं, उसने भी झट से हाथ जोड़ लिए। अब नमोकार तो उसे आता नहीं था, वह मुंह से बुदबुदाने लगा और चलाने लगा। अब मैंने कहा तुम दोनों प्रणाम करो। माँ बाप ने प्रणाम किया और बच्चे ने भी प्रणाम कर लिया। एक बात याद रखना, ग्वालियर वालों में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बात कहने का इतना ही मेरा मकसद है कि ये पीढ़ी 21वीं सदी की पीढ़ी ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। अरे जैसा तुम करोगे वैसा बच्चे करेंगे, जैसा तुम दिखाओगे बच्चे वैसा ही
अब सिखाओ मत, इन्हें करके कुछ दिखाइए। यदि आपने दिखा दिया, मालूम है बच्चे कैसे होते हैं? ये जो कैमरा लगाना मेरे सामने, टीवी का कैमरा, कभी छोटे बच्चों को देखना जो पलंग पे लेटा रहता है, वह बोलता कम है, वह देखता ज्यादा है। छोटे बच्चे किसी भी चीज को बड़ी टकटकी लगा करके देखा करते हैं। हमारी पलकें झपक जाएं लेकिन बच्चों की पलकें नहीं झपका करती हैं, बड़ी टकटकी लगा के देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि ये देख रहा है, अरे वो देख रहा नहीं, वो इस कैमरे की तरह निगाहें टकटकी लगा करके देख रहा है। और जो जो बच्चा देख रहा है वो उसके दिमाग में रिकॉर्ड होते चले जाता है, और जो जो रिकॉर्ड होता है वही उसका व्यवहार। अभी कैमरा मुझे देख रहा है, बिल्कुल टकटकी लगाई, यहाँ वहां नहीं देख रहा है, और अभी कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप खड़ा है। और जब मैं चुप हो जाऊंगा फिर ये बताएगा कि मैंने कैसा एक्शन किया, मैंने क्या बोला। अरे कैमरा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है वह हमारे को देखकर बोलता है। और बच्चे अपनी तरफ से कुछ नहीं सीखते, जो भी सीखते हैं वह परिवार को देख करके सीखा करते हैं, हमारे व्यवहार को देख करके सीखा करते। हमारे घर में कैसा व्यवहार, एक पति बार बार झुंझलाएगा, बात बात पर उत्तेजित होगा। मैं आपसे पूछता हूं, सोचो बच्चा क्या रिकॉर्डिंग करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब तक औलाद नहीं हुई है तब तक जो करना है कर लो, और जिस दिन किसी औलाद को जन्म दे दो तो माँ बाप बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए, शिक्षक बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए। माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला हुआ करती है। स्कूली ज्ञान के भरोसे मत रहना। स्कूलों में तो केवल डिग्रियां पकड़ा दी जाएंगी, स्कूलों में डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाया जाएगा, वकील बनाया जाएगा, स्कूलों में आईएएस आईपीएस अफसर बना दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, स्कूलों में डिग्रियां मिलेंगी, तुम्हारे बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्कूल की शिक्षा डॉक्टर और इंजीनियर बनाती है, माँ बाप की शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाया करती है। आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, एक आदर्श व्यक्ति बनाइए। कैसा जीवन है? एक दादाजी को बच्चा जवाब दे देता है, क्या संस्कार हैं आपके घर में? विचार करिए, सोचिए आप। एक दादाजी को बच्चा जवाब दे रहा, मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी ये जवाब दे रहा है आपको। बोले क्या करूं महाराज, सुनता ही नहीं है, एक बोलो तो हजार सुनाता है। मैंने कहा तुम कैसे दादाजी हो? बोले महाराज पूरे जीवन में मेरे बच्चे ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया होगा, जो पोता मुझे जवाब देता है। मैंने कहा एक काम करो, जब ये तुम्हें अनर्गल बोले हो, जब तुम्हें जवाब दे तो एक चांटा गाल में जोर से बच्चे को मार देना चाहिए। बोले महाराज कई बार मन होता है लेकिन मारने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे डर लगता है कि बच्चा पलट के मुझे चाटा ना मार दे। आप सोचिए, विचार करिए, क्या संस्कार दिए हैं आपने। अरे तुम्हें दादाजी होने का हक किसने दे दिया कि एक पोते से आपको डर लगता है? नहीं मेरे भाई, ऐसे बच्चे एक आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन सकते हैं। यदि एक दादाजी और एक बाप अपने बच्चे से कुछ कहने में डरता है तो समझना वो ऐसे आत्मघाती संस्कार दे रहा है कि आज बच्चा माँ बाप पर धौंस जमाता है, कल मोहल्ले में जमाएगा, परसों समाज में जमाएगा, और एक दिन तुम्हारा बेटा आदर्शवादी बेटा तो ना बनेगा बल्कि आतंकवादी बेटों में उस बच्चे का नाम शामिल हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, इतनी जुर्रत बच्चे की नहीं होना चाहिए कि वह माँ बाप को पलट करके जवाब दे सके। ध्यान रखिए, कैसे होगा ये? जब पति पत्नी रात दिन झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब आप अपने माँ बाप को जवाब देंगे तो औलाद भी तुम्हें जवाब देगी। ध्यान रखिए, बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो। ध्यान रखिए, आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। हरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है, और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ
ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखे, बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है जिसने आज भी अपनी भाषा की सभ्यता नहीं खोई है, और इतनी अच्छी भाषा उनके घरों में बोली जाती है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में घूमा करता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कह करके बुलाया जाता है। और तो और वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में? इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा, ध्यान रखिए।